प्रोफेसर साहब, एक बात बताइए, आपने अपनी वीडियो में बोला कि एक इमेज मैं 20,000 रुपए की बेच रहा हूं, तो क्या वो स्कैम नहीं है? नहीं। अब जरा इस इंसान के बैकग्राउंड को देखो कि इंसान है कौन। ये अपने नाम क्या लगाते हैं? डॉक्टर। जब यहां पर ये आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है, लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करी अभी पिछले एक हफ्ते में ये सब जो हुआ है, तो मुझे पता लगा इन्होंने कोई एमबीबीएस नहीं किया है, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से या यूएस से, यूके से, कहीं से कुछ नहीं किया है। कहां से डिग्री मिली है, कैसे मिली है, वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। नहीं। किसने बोला पाकिस्तान से? देखो मैं आपको हिंट देता हूं, पाकिस्तान इंडिया का नेबर है, ऐसे ही इंडिया का एक नेबर है बांग्लादेश, श्रीलंका। संदीप जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम, मुस्कुराहट के साथ। आपका स्वागत है, क्योंकि मुझे पता है इस समय आप सबसे पहले देख रहे होंगे, आपकी पूरी टीम देख रही होगी। तो सबसे पहले आपको बताता हूं, पहले आपसे पूछता हूं स्कैम का मीनिंग क्या होता है, और आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे पता है आप जवाब देना शुरू करेंगे। अभी काम करते हैं, अब लीगली बात करते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना कि स्कैम है या नहीं है, कि मतलब हमारी कंट्री का जो लॉ है वो क्या बोलता है, उसको स्टडी करते हैं। उसके लिए मेरे पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। रोज सवाल जवाब करते हैं, आपने जो आज छेड़ा इसको, जिस चीज का बाजार में 1 लाख रुपए लगता है उसका 25 लाख रुपए देता हूं मैं, जिस चीज का बाजार में 1 करोड़ रुपए लगता है उसका 25 करोड़ देता हूं, 25 गुना ज्यादा। क्यों जानते हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इतना ट्रांसपेरेंट रहें, इतना ट्रांसपेरेंट रहे, कोई हिसाब नहीं। अच्छा, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए, आपकी ऑडिटर कौन है आपसे थोड़े दिन में आके पूछूंगा, आपको पूरी डिटेल दूंगा। अभी तो जनता को, अभी आपसे किसी ने सवाल नहीं किया, हम सवाल करेंगे। पहला चीज, सबसे पहली चीज, आपको झूठ नहीं लिखना चाहिए था कि अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इसके लिए 1978 में एक एक्ट बना था जिसको बोलते हैं प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, जहां पर के इस तरह की जो मनी सर्कुलेशन स्कीम्स होती हैं या पिरामिड स्कीम्स होती हैं, उन सबको बैन कर दिया गया था। मतलब क्या कि अगर आप एक कंपनी खोलते हो और किसी से पैसा लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी खोली, वहां पे मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिया और आपको बोला कि आप आगे किसी को ज्वाइन करा दो। नहीं। तो जब आपने किसी को आगे ज्वाइन कराया, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, किसी को भी, और कैसे भी, तो उसमें आपको कितना मिला? 30,000। नहीं। 70,000 किसको मिला? कंपनी को। तो ये स्कीम इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है, यानी वो जो पैसा आ रहा है वही पैसा पब्लिक से लेकर के पब्लिक में ही रोटेट कर दिया जाता है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जब जाकर के पूरा का पूरा जो पिरामिड है ये कोलैप्स कर जाता है। तो यहां पर जो लोग टॉप पे बैठे होते हैं वो तो पैसा कमा लेते हैं, बट जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उन सबका पैसा डूब जाता है, और फिर या तो ये कंपनीज बंद हो जाती हैं या भाग जाती हैं पैसा लेकर के। पास्ट में ऐसा बहुत कंपनीज ने किया है, उसमें से बहुत सारी कंपनीज के जो ओनर्स हैं वो आज जेल में हैं। तो ये एक प्रॉपर स्कैम है जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। फिर सवाल उठता है कि जब ये बैन है तो लोग कैसे कर रहे हैं? तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। आज सैकड़ों हजारों लोगों ने हमारे साथ में अपने बिजनेसेस को टर्न अराउंड किया, और सैकड़ों हजारों एफिलिएट्स ने, उनको हमने हैप्पीनेस क्वेश्चन के लिए, उनको हम गोल्ड कॉइन्स, बाइक्स, कार्स, दुबई ट्रिप, गोवा ट्रिप, उनको हम लोग, ताकि हम लोग अर्निंग लर्निंग के साथ एक्सपीरियंस क्रिएट करें। आज इतने सारे सेलिब्रिटीज से वो मिलते हैं आकर के। जाने मन स्कैम हो तो क्या 12 विश्व रिकॉर्ड बन जाते हैं? कंटेंट था, लेकिन कि जब किसी ने आपसे पूछा कि सर मुझे कोर्स पसंद नहीं आया, आपको पता है उसके बारे में, मैं उसके बारे में भी शेयर करता हूं, पर उससे पहले 12 विश्व रिकॉर्ड क्यों बने? क्योंकि लोगों को कंटेंट समझ में आया, आपको पूछना चाहिए था उससे। आपने क्या लीडिंग क्वेश्चन किए? ये मेरा आखिरी वीडियो नहीं है। इसमें क्लियरली आरबीआई ने, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉशन किया है पब्लिक अगेंस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्टिविटीज। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इनकम अंडर सच स्कीम्स मेजरली कम्स फ्रॉम एनरोलिंग मोर एंड मोर मेंबर्स फ्रॉम whom hefty subscription fees are taken rather than from the sale of products they offer। अच्छा, तो ये आरबीआई का कहना है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन आज मैं ईमेल्स दिखाऊंगा। रुक जाओ, ये तो लाइव है,
अभी तो 10 डे MBA के लिए आया हूं, 10 डे MBA होगा, लेकिन ईमेल दिखाऊंगा जहां 2 घंटे के लिए दूसरों के दफ्तर में जाने का आप 36 लाख रुपए लेते हो, और 2 घंटे के लिए अपने दफ्तर में बुला करके अगर आप अपना सेशन देते हो प्राइवेट किसी को भी, तो 9 लाख रुपए मांगते हो। अच्छा, कौन से ईमेल एड्रेस से करते हो? ये meet@swat.com। बता देना गलत है तो। अब ये मत सोचना, अभी तो कई चीजें हैं जो मैं आज पूरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज मैं 10 डे MBA के लिए आया हूं, और 10 डे MBA जानबूझ के YouTube पे किया आज मैंने। इतनी खुशी मुझे। अब आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं। ये सिखा रहे हैं 10 दिन का MBA। सॉरी 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 सॉरी। 10 दिन में कौन सा MBA होता है? मतलब इस हिसाब से IIM और ये जितने टॉप MBA कॉलेजेस हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए लोग कोचिंग में जाते हैं, तैयारी करते हैं कैट को क्रैक करने के लिए, उस सबकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। साक्षात विवेक बिंद्रा जी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। आपके सामने 10 दिन तक रोज प्रकट होंगे और आ करके आपको 10 दिन में MBA करा देंगे। प्रोफेसर साहब, एक बात बताइए, आपने अपनी वीडियो में बोला पैसा ही पैसा होगा। सैकड़ों लोग काम करते हैं भाई हमारे साथ में। कभी जिंदगी में तनख्वाह अगले महीने की 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख नहीं होती। 31 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर 30 तारीख का महीना हो, 30 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर 30 तारीख को संडे हो तो 29 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर 29 को 4th सैटरडे हो तो 28 तारीख को तनख्वाह देते हैं। अगर इस महीने में दिवाली है 23 तारीख को, तो 22 तारीख को पूरे महीने की तनख्वाह देते हैं। आप स्कैम बोल रहे थे, दूसरी साइड तो पूछ लेते। जाने मन ये तो कह रहा हूं बस आपसे। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। स्कैम का मीनिंग क्या है मैं समझाता हूं। स्कैम का मीनिंग होता है जब सब झूठ हो, चोरी हो। यहां क्या है, यहां सर्विस के लिए इतनी बड़ी टीम लगा रखी है हमने, इतनी बड़ी टीम लगा रखी है। अरे भाई कहीं भाग गया क्या मैं? नहीं। यहीं खड़ा हूं। जिस चीज की आप शिकायत कर रहे हो ना, वो मैं मई में बंद कर चुका था। जब कोविड भी था ना, ये कोई मैं विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर रहा। जब कोविड भी था ना, तो मेरे एक कंटेंट में एक लड़का काम करता था, उसके फादर की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि सेकंड वेव के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी लोगों को। जाने मन ये एम्प्लॉइज, हमारे ही लीडर्स ने जान लगा के रातों रात पूरा अस्पताल खड़ा करा दिया था। 2 करोड़ लोगों को हमने फ्री मील्स बंटवाए थे। 200 बेड का अस्पताल तैयार किया, अपनी जेब से बहुत पैसा लगाया। क्यों? ताकि न केवल हमारे एम्प्लॉइज, बाकी लोग के लिए भी हम कर सकें। जब हम आज अपनी टीम्स को ट्रेनिंग देते हैं ना, आज ज्वाइन करते हैं, न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये जो लॉ है उसके अंदर, इसको ये लोग यूज कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप किसी के घर का दरवाजा तोड़ते हो और अंदर जाते हो और चोरी करते हो तो आपको सजा होगी। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो दरवाजा लिखा है, खिड़की नहीं लिखा है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। खिड़की से तो हम जा सकते हैं ना। तो जो कंपनीज जेन्युइन है और जो फेक है, उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है, अगर लोग उसकी वजह से ज्वाइन कर रहे हैं और वही एडवर्टाइजिंग में कहा जा रहा है, वही उसका ओनर कह रहा है, तब तो वो जेन्युइन है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।